नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्पेशल क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी क्लास है और इस क्लास में हम आपको बताएंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। जैसे क्या होता है, अगर आप किसी सरकारी विभाग से कोई सूचना मांगते हैं, सरकारी विभाग से या प्राइवेट विभाग से, क्या वो सरकारी विभाग या प्राइवेट विभाग आपको सूचना देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है। लेकिन क्यों देता है, क्यों देने की शुरुआत की गई, इसी के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 2005 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2005 में पारित हुआ था, इसीलिए हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसको बोलते हैं। तो कैसे आप इसकी क्या कहानी है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। जैसे हम और आप या भारत का कोई आम आदमी, आम नागरिक, कोई सिविलियन हो, अगर किसी सरकारी विभाग से कोई सूचना मांग रहा है किसी विभाग के बारे में, कैसे विभाग काम कर रहा है या क्या स्थिति है किसी विभाग की, तो वो विभाग आपको सूचना देता है ना। अब ये देना अनिवार्य हो गया है, बिकॉज सूचना का अधिकार क्या है? आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स है, अब उस विभाग को आपको सूचना देनी अनिवार्य है। अगर नहीं देगा तो इसका मतलब आपके मूल अधिकारों का क्या कर रहा है? वो विभाग हनन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। और मूल अधिकारों का उल्लंघन या मूल अधिकारों का हनन आपको पता होगा कोई कर नहीं सकता। भारत में किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया नहीं जा सकता। तो ये इसी के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसका नाम है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आरटीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीआई। तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये 2005 में पारित होता है अधिनियम, इसीलिए इसका नाम हम पढ़ते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्या लिखते हैं इसको भैया? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कैसे कैसे ये पारित हुआ 2005 में, क्या क्या इसकी कहानी रही है, पूरा इसी की वीडियो में बात करेंगे। 5 से 10 मिनट की वीडियो होने जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आरटीआई की मांग भारत के सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो आरटीआई की मांग करने वाला पहला राज्य, की मांग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा? अगर कभी पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे सबसे पहले आरटीआई की मांग राजस्थान से हुई थी। क्या याद करेंगे भैया? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार की सबसे पहले मांग किस राज्य से हुई? तो आप बताएंगे राजस्थान से हुई थी। इसको आप याद कर लेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम की मांग सबसे पहले कहां से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। अब कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1990 के दशक में राजस्थान में एक संगठन था और उस संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का एक संगठन था। 1990 के दशक में इस संगठन की तरफ से, जो इस यूनियन की मजदूर किसान शक्ति संगठन की एक नेता थी, एक महिला नेता थी, उनका नाम था अरुणा राय। क्या नाम था? अरुणा राय। इन्हीं अरुणा राय ने मजदूर किसान शक्ति संगठन की तरफ से सबसे पहले राजस्थान सरकार से ये मांग करी थी कि सबको सूचना का अधिकार होना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी भारत का अगर किसी विभाग से कोई सूचना मांग रहा है तो उस विभाग को सूचना देनी अनिवार्य होती है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार की मांग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का एक संगठन था 1990 में जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। इसी संगठन ने अरुणा राय की अध्यक्षता में सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग की थी। इसके बाद क्या हुआ भैया? इसके बाद क्या हुआ, जरा ध्यान से देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि 2005 में, अब जब 1990 में मांग हुई और राज्यों ने ऐसी मांग मांगना शुरू कर दिया, इसके बाद भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया। कई तारीख को भैया? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया उसके पहले, और 12 अक्टूबर 2005 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसीलिए 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार दिवस होता है। सूचना अधिकार दिवस, सूचना अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पेपर में अगर पेपर में पूछे प्रश्न क्या बताएंगे? सूचना का अधिकार दिवस होता है 12 अक्टूबर को। और अगर पेपर में पूछे क्यों होता है, क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया था, और उसके पहले 12 अक्टूबर 2005 के पहले ये लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हुआ था। इतना आप याद कर लेंगे।
इतना अगर आपको याद हो गया होगा तो थोड़ा सा मैं आप इसी सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कभी पेपर में पूछे कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, आरटीआई जो एक्ट है, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो आप बताएंगे अध्याय है 6। आरटीआई में कुल कितने अध्याय हैं, अध्याय की संख्या 6 है। और अगर इसमें पूछे धाराएं कितनी है तो आप बताएंगे धाराएं इसमें 31 है। कितनी धाराएं हैं, 31 धाराएं हैं। और अगर पेपर में पूछे कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जिसमें कुल 31 धाराएं हैं, इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां हैं भैया 2। ये आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम में अनुसूची की संख्या है 2, धाराओं की संख्या है 31 और अध्याय की संख्या है 6। मतलब जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ, उसमें कुछ अध्याय कितने हैं, 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। इतना याद हो गया। और अगर पेपर में पूछता है और जो प्रश्न परीक्षा में पूछता है वो क्या पूछता है, अगर आप आरटीआई के थ्रू किसी सरकारी विभाग से, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी सरकारी विभाग से अगर आप कोई सूचना मांग रहे हैं तो संबंधित विभाग को कितने दिन के अंदर सूचना देनी अनिवार्य होती है, तो संबंधित विभाग को कितने दिन के अंदर भैया, 30 दिन के अंदर सूचना देनी अनिवार्य है। 30 दिन के अंदर मतलब जो लोग आरटीआई से किसी विभाग से कोई सूचना मांग रहे हैं और वो सूचना सरकारी विभाग है, तो उस सरकारी विभाग को, उस संबंधित विभाग को कितने दिन में, 30 दिन में ये सूचना देनी अनिवार्य होती है। अगर देखें, अगर वो सूचना किसी प्राइवेट कंपनी से मांगी जा रही है, किसी प्राइवेट संस्थान से अगर कोई सूचना मांगी जा रही है, तो क्या प्राइवेट संस्थान भी आरटीआई के अंतर्गत आती है? जी हाँ, आती है। तो प्राइवेट संस्थानों को यह सूचना 45 दिन के अंदर देनी अनिवार्य होती है। कितने दिन के अंदर भैया? 45 दिन के अंदर देनी अनिवार्य होती है। इसको भी याद कर लेंगे। मतलब अगर आप आरटीआई के थ्रू कोई सूचना मांग रहे हैं, तो अगर वो विभाग सरकारी विभाग है तो संबंधित विभाग को 30 दिन के अंतर्गत सूचना देनी अनिवार्य है और प्राइवेट संस्थाओं को 45 दिन के अंदर सूचना देनी अनिवार्य होती है। और अगर आपके द्वारा मांगी गई सूचना किसी के जीवन और मरण से संबंधित है, तो किसी के जीवन और मरण से संबंधित है, तो संबंधित विभाग, चाहे वो विभाग प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो संबंधित विभाग को यह सूचना 24 घंटे के अंदर देनी अनिवार्य है। ये भी याद कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर देनी अनिवार्य होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब अगर सरकारी विभाग से आप कोई सूचना मांग रहे हो तो उस विभाग को 30 दिन के अंदर सूचना देनी अनिवार्य है। प्राइवेट संस्थान से कोई सूचना मांग रहे हो तो 45 दिन के अंतर्गत, चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, अगर आपके द्वारा मांगी गई सूचना किसी के जीवन और मरण से संबंधित है, तो ऐसी सूचना संबंधित विभाग को 24 घंटे के अंदर देनी अनिवार्य होती है। इसको भी याद कर लेंगे आप विशेष तौर पर। आरटीआई में और क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है जो अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेता हूं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सूचनाओं को देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर एक आयोग बनाया है जिसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। अगर कभी पेपर में पूछे केंद्रीय सूचना आयोग कैसा आयोग है, तो आप बताएंगे वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग जिसको बोलते हैं CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उस केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना अगर पूछे कब हुई, आप बताएंगे इसकी स्थापना जब वो अधिनियम लागू हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम। कब भैया? तो 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर कभी पेपर में पूछे तो केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्ला। इसको भी आप याद करेंगे। और अगर पेपर में पूछे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन केंद्रीय सूचना आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है केंद्रीय सूचना आयोग के, अगर ऐसा प्रश्न पेपर में पूछे तो आप याद करेंगे हीरालाल समारिया केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसको भी याद कर लेंगे। किस तरह का संगठन है ये? तो एक वैधानिक संगठन है। इसको भी आप याद करेंगे। संवैधानिक संगठन नहीं है, ध्यान देना,
एक वैधानिक संगठन है, इसको भी आप याद करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक संगठन है, इसको भी याद करेंगे। हीरालाल समारिया इसके वर्तमान अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष से वजाहत हबीबुल्ला, 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, इतना भी याद करेंगे। अगर कभी पेपर में पूछे जो केंद्रीय सूचना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसको मुख्य सूचना आयुक्त बोलते हैं ना, मुख्य सूचना आयुक्त बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? अगर कभी पेपर में पूछे कि केंद्रीय सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग में एक सदस्य प्लस अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। और जो एक अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अगर कभी पेपर में पूछे एक अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, अगर कभी पेपर में पूछे तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। इसको भी याद करेंगे, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयुक्त, यानी जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेनी होती है? हाँ, राष्ट्रपति को एक समिति से परामर्श लेनी होती है। और उस समिति में कौन कौन लोग होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। और प्लस एक और कैबिनेट मंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है, कैबिनेट मंत्री होता है। इन्हीं तीनों लोगों की सिफारिश पर, इन्हीं तीनों लोग जिसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, राष्ट्रपति उन्हीं को भारत का केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। और यही केंद्रीय सूचना आयोग पूरे देश में सूचनाओं को देने का काम करता है, पूरे देश में। हालांकि राज्यों में अलग अलग राज्य सूचना आयोग भी होते हैं, तो राज्य सूचना आयोग के बारे में कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता नहीं है, एक केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पूछता है, जिसके बारे में मैंने आज की क्लास में बात करी। बस ये क्लास इतनी छोटी थी। आप आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट को। थैंक यू सो मच एवरीवन।